उस तरह और एक वचन देख के हम समाप्ति की ओर जाएंगे। मत्ती सुसमाचार का उसका हम लोग 24वां अध्याय, ओके, मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, उसका हम लोग जो है चौथा वचन पढ़ेंगे। ओके, चौथा वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। ओके, सावधान यानी कि यीशु मसीह ने देखो पहले से ही सावधान किया, इसके लिए मैं भी जो है आपको सावधान कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। ओके, अगर कोई भी कलीसिया का पास्टर अगर ये कहता है कि मैं ही मसीह हूँ, ओके, मैं ही मसीह, और कोई कहता है, उस कलीसिया में बिल्कुल भी मत जाना। ओके, क्योंकि दुनिया में हम देख सकते हैं कि जिस तरह यीशु मसीह ने भविष्य बताया था, वैसे ही आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं पता है, भरमाए जा रहे हैं, है ना। उनमें से एक है माता यरूशलेम वाले। ओके, माता यरूशलेम वाले हैं, और इस तरह और भी कई सारे चर्च के लोग हैं, जैसे कि विलियम ब्रैनम वाले, है ना। माता यरूशलेम वाले, विलियम ब्रैनम वाले, है ना, ये दो चर्च ऐसा है, इनका ये मानना है कि इनका जो पास्टर है वही यीशु मसीह है। ओके, मदर जेरूशलेम वाले कहते हैं कि है ना, हमारा ऑन सॉन्ग होंगी क्या है, यीशु मसीह है। उस तरह विलियम ब्रैनम वाले भी कहते हैं कि हमारा जो विलियम ब्रैनम है वही यीशु मसीह है। ओके, तो ऐसी कलीसिया में मत जाना, मतलब जिस कलीसिया में, जिस चर्च में ये सिखाया जा रहा है कि हमारे चर्च में जो पास्टर है वही मसीहा बनकर आया है, अगर ऐसा कोई चर्च का मेंबर अगर आपको आके बताता है, उसका बिल्कुल मत मानना। और आज के तारीख में खास करके मदर जेरूशलेम वाले, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी चर्च के मेंबर लोग, यानी कि कोई भी ग्रुप अगर आपके घर में आता है, कोई भी ग्रुप अगर आपके घर में आता है, तो आप सबसे पहले जो है ना सावधान रहना, क्योंकि ये माता यरूशलेम वाले ये लोग क्या करते पता है, इनका सबसे पहला जो टॉपिक है वो सब्बात के ऊपर होता है ना। अगर आपके घर में आकर कोई भी व्यक्ति अगर सब्बात दिन के बारे में, यानी कि विश्राम दिन के बारे में अगर कोई प्रचार कर रहा है, तो समझ लेना कि वो माता यरूशलेम वाला है ना। उसी तरह अगर आपको प्रभु भोज के बारे में, कि प्रभु भोज जो है ना साल में सिर्फ 14वें तारीख को लेना है, मतलब प्रभु भोज जो है ना साल में सिर्फ एक ही बार लेना है, ऐसी कोई अगर आपको शिक्षा देने कोई आपके घर में आ रहा है, तो ऐसे लोग की शिक्षा बिल्कुल भी मत सुनना, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि हमारा पास्टर ही यीशु मसीह है। ओके, हमारा पास्टर ही यीशु मसीह है करके इनका जो कहना है। इसके लिए आप माता यरूशलेम वालों से, पूर्वी बिजली कलीसिया वालों से, विलियम ब्रैनम वालों से, ओके, ये मेजर लोग हैं जो दुनिया में बहुत से लोगों को भरमा चुके हैं, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा है। ओके, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा है कि बहुत से झूठे मसीहा आएंगे जो बहुतों को भरमाएंगे। आप देख सकते हो कि विलियम ब्रैनम ने करोड़ों लोग को भरमा दिया है, जो यीशु का भविष्यवाणी पूरी हो चुका है। उस तरह मदर जेरूशलेम वाले हॉन्सोंग ने करोड़ों लोग को भरमा दिया है। ओके, तो उन लोगों में अगर आपको शामिल नहीं होना है, उन लोगों में अगर आपको फंसना नहीं है, तो आप जो है विलियम ब्रैनम वालों से, उस तरह माता यरूशलेम वालों से आपको जो है सावधान रहना है, पूर्वी बिजली वालों से भी सावधान रहना, क्योंकि ये लोग जो है कुछ नए मसीहों क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, अलग ही मसीहा को प्रचार करते हैं, मतलब हमारा पास्टर ही यीशु यीशु मसीह है। तो इन लोगों से आपको बचना है, इन लोगों से आपको जो है सावधान रहना है। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि कौन सी झूठी कलीसिया है जिनमें आपको जाना ही नहीं है, अगर आप जाते हो तो भरमाई जाएगी, क्योंकि वचन बताता है। ओके, यीशु में साफ साफ बताया कि जहाँ पर झूठे चिन्ह चमत्कार हो रहे उस कलीसिया में मत जाओ, बहक जाओगे, है ना। अगर हीलिंग मिनिस्ट्री है, ओके, अगर हीलिंग मिनिस्ट्री है तो वहां पर बिल्कुल मत जाना, वहां पर जाओगे तो बहक जाओगे और सत्य से भटक जाओगे। ओके, और दूसरा अन्य भाषा जहां पर भी चल रहा है, अन्य भाषा वहां पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो भी झूठी कलीसिया है, वहां पर जो भी लोग जाएंगे नरक में ही जाएंगे। ओके, उसी तरह फिर जो अपने आप को बोलते कि हम दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, तो दुष्ट आत्मा यहाँ पर गिर रहे हैं, लोटपोट रहे, उधर भी मत जाना, क्योंकि ये भी जो है झूठी कलीसिया है। ओके, उस तरह जहां पर जो कहते हैं कि हमारा पास्टर ही यीशु मसीह है, वो भी झूठी कलीसिया है, इनसे जो है आप लोग को सावधान रहने की जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है। ओके, अभी हमें कौन से चर्च में जाना चाहिए, कौन से कलीसिया में जाना चाहिए, उन वचनों को देखकर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। तो एक वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। ओके, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसका हम लोग जो है 41-42 दोनों पढ़ेंगे। ओके, 41-42 दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे।
ओके, मतलब हमें जो है इस प्रकार की कलीसिया में जाना है जो 42 में लिखा है ना, प्रेरितों से शिक्षा पाने, शिक्षा, है ना, जो लोग आपको शिक्षा देते हैं, वचन की शिक्षा देते हैं, वचन की गहराई में लेके जाते हैं, वैसे कलीसिया में आपको जाना है। जहाँ पर वचन हो उसी कलीसिया में जाना है। जहाँ पर चिन्ह चमत्कार के नाम पर झूठी अन्य भाषा, झूठे हम दुष्ट आत्मा निकालते, ये करते, वो करते करके ऐसे कलीसिया में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर शिक्षा मिलता है, आपको टीचिंग मिलता है ना, जो बाइबल आपको सिखाया जाता है, वो कलीसिया में आपको जाना है। क्योंकि शिक्षा देने वाले क्या करते पता है, एक तो आपको बाइबल सिखाते, क्यों बोलेगा तो क्योंकि बाइबल ही आपको अनंत जीवन देता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलता है। ओके, यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय 39 में लिखा रहता है। ओके, मतलब वचन ही तुम्हें क्या करता है पता है, अनंत काल का जीवन देता है। और वचन को सीखोगे, परमेश्वर को जानोगे, तो ही आप स्वर्ग में जाओगे। क्योंकि वचन जो है जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, इसे ही तुम खाओगे, इसे ही तुम पियोगे, समझो, तो ही तुम स्वर्ग में जा सकते हो। इसके लिए जिस कलीसिया में शिक्षा दिया जाता है, वचन को जोर दिया जाता है, वचन को ज्यादा सिखाया जाता है, उस कलीसिया में आपको रहना। क्योंकि शिक्षा देने वाला आपको वचन भी सिखाता है, और सही क्या है गलत क्या है आपको रिसर्च करके बताता है, मतलब जांचता है, परखता है ना। जांच, जहाँ पर जांच परख होता है, मतलब जिस कलीसिया में जो है जांचना परखना होता है, हर विषय को जांचते कि कौन सा बपतिस्मा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, प्रभु भोज कभी लेना है, किस तरह लेना है, कैसे लेना है। ओके, उस तरह प्रार्थना कैसे करना है, आराधना कैसे करना है। ओके, तो सुसमाचार प्रचार कैसे करना है, कौन से विषय को प्रचार करना है। इस तरह जो कलीसिया अगर आपको सिखाता है, जो कलीसिया आपको ट्रेन करता है, जो कलीसिया आपको इस तरह आपको ट्रेनिंग करके आपको वचन में आगे बढ़ाता है, आपको शिक्षा देता है, ओके, आपको प्रार्थना सिखाता है, आपको वर्शिप सिखाता है, आपको वचन सिखाता है, आपको काम करना सिखाता है, ये ऐसी कलीसिया में आपको जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे कलीसिया में जाओगे तो आप खुद उन्नति करोगे, आपका खुद का आपका उन्नति होगा, आप खुद जो है आगे बढ़ोगे, है ना। नहीं तो क्या होगा पता है, बस झूठी कलीसिया में जाओगे, जाओगे, गिरोगे, उठोगे, लोटपोट होगे, आप जो है फिर पागलों की तरह चिल्लाते रहोगे, फिर घर पे आ जाओगे, और ये जिंदगी भर चलता रहेगा। ओके, और जहां पर शिक्षा नहीं है, वहां पर तुम आओ जाओ टाइम पास करके आ जाओ। ओके, कुछ लाभ नहीं, कुछ आत्मिक उन्नति नहीं, कुछ वचन का ज्ञान नहीं, बस भटकते रहो, झूठे अन्य भाषा बोलो, झूठे चिन्ह चमत्कार देखो, झूठी सेवकाई करो, नरक में चले जाओ। ओके, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस कलीसिया में जहां पर आपको शिक्षा दिया जाता है उसी में आपको जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है संगति रखना, संगति करना सिखाना चाहिए, है ना। संगति करना चाहिए। देखो हमारा बाइबल स्टडी चलता है, हम लोगों को बोलते हैं संगति करो, संगति करो। ओके, तो यहाँ पर संगति आपको सिखाया, तो जहाँ पर संगति सिखाया जाता है वहां पर आपको जाना चाहिए। फिर रोटी तोड़ना, प्रार्थना में लौलीन रहना। ओके, मतलब कौन से कलीसिया में जाना चाहिए बोलेगा तो जहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, वचन का गहराई से सिखाया जाता है, और हर चीज को जांचा जाता है, परखा जाता है, संगति करते हैं, जहाँ पर प्रभु बोझ देते हैं, जहाँ पर प्रार्थना में लौलीन रहते हैं, ऐसे कलीसिया में आपको जाना चाहिए। ऐसे कलीसिया में जाओगे तो अपने आप को भी बचाओगे, और एक सही शिक्षा क्या है, गलत शिक्षा क्या, आपको फर्क पता चलेगा, और सच्चाई क्या है, झूठ क्या, आप जांचोगे, परखोगे, और सही कलीसिया में आप क्या कर सकते हो, जीवन बिता सकते हो, स्वर्ग के राज्य में आप जा सकते हो, अपने आप को तुम बचा सकते हो। ओके, अपने आप को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। इसके लिए हमें ऐसे कलीसिया में जाना है जहाँ पर शिक्षा मिलता हो, वचन को ज्यादा सिखाया जाता हो, वचन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता हो, और हर एक विषय को जांचा जाता हो, हर एक विषय को जांचते हैं, परखते हैं, ऐसे कलीसिया में आपको जाना चाहिए, जिससे आपकी खुद की उन्नति होगी, और आप अनंत काल का जीवन भी आप लोग पा सकते हैं। ओके, तो इस तरह आज का जो मैसेज है, इस मैसेज को सुनने के बाद आप इन चीजों को फॉलो करो। ओके, आपको मैं पहले से बताना चाहता हूँ, अन्य भाषा जहाँ पर होता है आपको जाना नहीं है। ओके, जहाँ पर रबा रबा रिवी रिवी बोलते जाना नहीं है, जहाँ पर दुष्ट आत्मा गिराया जा रहा है, लोटपोट हो रहा है, ये सब सिखाया जाता है ना, हिलते डुलते रहते, लोटपोट होते रहते, चिल्लाते रहते, ऐसे कलीसिया में आपको नहीं जाना है। जाओगे तो भर में जाओगे। ओके, फिर जिस कलीसिया में जो है हमारा ही पास्टर जो है यीशु मसीह बोलते हैं, उस चर्च में भी आपको नहीं जाना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, सावधानी से रहना है, और आगे बढ़ना है। और हमारे बाइबल स्टडी की खास बात यही है कि हम हर एक विषय को जांचते हैं, परखते हैं, और उसके बाद जो है ना उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ इन चीज़ों को फॉलो करो। और साथ ही साथ कल से जो है हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर, सो आप लोग को जितने भी लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, ऑनलाइन में
जुड़ते हो, आप सभी लोग के लिए मौका है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर करो, आपके संदेह को, आपको जो भी डाउट लग रहा है, जो चीज़ गलत लग रहा है या फिर जो चीज़ आप जानना चाहते हो उसको आप जो है पूछ सकते हो। तो कल से हमारा क्वेश्चन आंसर्स होगा, तो कल आप जो है आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, उसे एक पेपर में या फिर आपके नोटबुक में लिख कर रखो, फिर बाइबल स्टडी जैसे स्टार्ट हो जाएगा उसमें आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।